हेलो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जहां पर सही ढंग से आरक्षण सीमा जो है उसका पालन नहीं हो रहा है। उसके बारे में भी बिग अपडेट है। इसका हम लोग एग्जाम्पल भी लेंगे, करीब एक दर्जन परीक्षाओं का एग्जाम्पल सहित देखेंगे। वह जितना आरक्षण है उसका पालन हो रहा है कि नहीं, आरक्षण से जो सीमा है आरक्षण की उससे या तो कम हो रहा है या उससे ज़्यादा है, उसके उसी का हम लोग विश्लेषण और उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जितने महिलाओं का आरक्षण मिलता है उसमें उसका फ़ॉलो नहीं हो रहा है। कहीं तो वह त 29% है, कहीं तो वह 44% है, जबकि महिलाओं के लिए है 35% आरक्षण है। तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। चूँकि देखिए, ज़्यादा हो जाता है तो किसी अन्य कैटेगरी का काट दिया जाता है या उसका कम हो जाता है। कम हो जाता है तो फिर इन लोग या महिलाओं के साथ ये जो है नाइंसाफ़ी होता है। तो उसी के बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे, तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। या टोटल डिटेल देखेंगे सब परीक्षाओं में। देखिए, प्रतिशत सहित किसमें कितना प्रतिशत आया, किसमें कितना प्रतिशत गया। ऐसा देखिए, एक्चुअली अगर डेसिमल में 0.5 हो तो ऊपर जाता है, 1 लिया जाता है। अगर 0.5 से नीचे हो तो कम लिया जाता है, यानी 1 नहीं लिया जाता है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिए। सरकारी नौकरी में 35% है महिला आरक्षण को पिछले माह कैबिनेट की मंजूरी, लेकिन विसंगति, कहीं 29% तो कहीं 44% पदों पर महिला आरक्षण। सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली भर्ती में महिला आरक्षण की तय सीमा का पालन नहीं किया जा रहा है। एमपी पीएससी के ही कुछ साल के भर्ती विज्ञापनों को देखें तो पता चलता है कि महिला आरक्षण का कोई निश्चित समान फॉर्मूला नहीं अपनाया गया है। किसी विभाग ने 44% पद तो किसी ने सिर्फ 29% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए हैं। जबकि पिछले महीने ही राज्य सरकार ने कैबिनेट में सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण को मंजूरी दी है। अब तक 33% आरक्षण दिया जाता था। एमपीपीएससी ने पिछले 3 साल में विभिन्न विभागों के लिए 2000 से ज़्यादा भर्तियां निकाली। इसमें राज्य सेवा परीक्षाएं भी शामिल हैं। इन भर्तियों में महिला आरक्षण का औसत देखा जाए तो वह 35% से ही ऊपर जा रही है, जबकि पिछले आरक्षण का फॉर्मूला 33% के हिसाब से तय होता रहा है। इसमें हर वर्ग में कुल पदों में से 33% महिलाओं के लिए निकाला जाता है। यदि दशमलव के बाद 5 से कम होता है तो उसे निचली संख्या माना जाता है। यदि दशमलव के बाद 5 से अधिक होता है तो उसे ऊपर की संख्या माना जाता है। इस नियम का पालन नहीं किया गया। इस वितंगत चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ द्वितीय श्रेणी भर्ती में भी गड़बड़ी का समीकरण। देखिए, पीएससी की सबसे प्रमुख भर्ती परीक्षा राज्य सेवा परीक्षा है। इस परीक्षाओं का पिछले 3 साल का डाटा देखने पर सामने आया कि मुख्य यानी द्वितीय श्रेणी के पदों में आरक्षण की अनिश्चितता है। कई बार आरक्षण 33 से कम तो कई बार 35 से ज्यादा हो गया है। पिछले 3 सालों में पीएससी के तहत वैकेंसी देखिए। परीक्षा राज्य सेवा परीक्षा 2024 पद 60, महिला 8 यानी 30%। राज्य सेवा परीक्षा 2023 पद 229, महिला 75 32.75%। बीमा चिकित्सा अधिकारी 2023 पद 27, महिला 8% 29.62। सहायक संचालक उद्यान 2023 पद 9, महिला 4 44.44%। वैज्ञानिक अधिकारी रसायन 2023 पद 17, महिला 6 35.29%। खनिज अधिकारी 2023 पद 19, महिला 7% 36.84%। सहायक जियोलॉजिस्ट 2023 पद 10, महिला 4% 40%। पशु चिकित्सा असिस्टेंट सर्जन 2023 पद 80, महिला 29% 36.25%। सहायक यंत्री सिविल 2022-18, महिला 7% 38.88%। सहायक कृषि यंत्र 2022 पद 17, महिला 5% 29.41%। आरक्षण सीमा का पालन नहीं। पिछले साल अक्टूबर में जारी किया गया था 35% महिला आरक्षण का नोटिफिकेशन। सरकारी नौकरी में 35% महिला आरक्षण को भले ही कैबिनेट ने 5 नवंबर 2024 को मंजूरी दी हो, लेकिन इसका नोटिफिकेशन 3 अक्टूबर 2023 को ही हो गया था। यानी इस दिनांक के बाद जारी होने वाली सभी भर्तियों में यह लागू होना चाहिए। हालांकि पिछले भर्ती विज्ञापनों को देखें तो साफ है कि न तो 33% का पालन किया गया न 35% का। कहने का मतलब न 33 का भी नहीं पालन हो रहा है, 35 का भी नहीं पालन हो रहा है। या तो ज़्यादा हो रहा है या तो कम हो रहा है। इस विसंगति पर कोई अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं है। सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण को लेकर नियमों के उल्लंघन पर कोई अधिकारी कुछ कहने को तैयार नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी ने बताया कि पदों के आरक्षण का फैसला तो संबंधित विभाग ही करते हैं।
तो सीधा-सीधी है उसमें पॉइंट जो आएगा भाग देने के बाद 5 पॉइंट, तो उसको ऊपर वाला लीजिए और उससे नीचे आएगा 0.51 आ गया तो ऊपर लीजिए 49 0.49 आ गया तो नीचे वाला लीजिए। इसका तो सीधा फ़ॉर्मूला है। अब देखिए ये लोग कैसे अपनाते हैं। तो दोस्तों ये था थोड़ा-सा आपका एनालिसिस। ये नियम का पालन होना चाहिए, चूँकि आरक्षण में जब ज़्यादा हो जाता है, तो होता है क्या कि दूसरा कैटेगरी का आरक्षण को काट दिया जाता है। तभी तो ज़्यादा दिया है, कम दिया जाता है, तभी तो इसमें गड़बड़ी है। तो नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए और आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट कीजिए। जय हिंद, जोहार झारखंड।